तैयारी हो रही है, सब अपने अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं, पुताई लिपाई कर रहे हैं कि हमारा अच्छा दिखना चाहिए, कहाँ से लोग आ रहे हैं। और आम जनता के मन में भी ये उत्साह है कि हमारे क्षेत्र को बड़े से बड़े विकास के कार्य मिलेंगे। बड़े बड़े सिंचाई के किसानों के दिमाग में ये है कि हम लोगों को सिंचाई के लिए साधन मिलेंगे, क्योंकि ये CM क्षेत्र घोषित होने से तालाब नहीं बन पाया। और शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज है, CM स्कूल है, और भी कई मांगे हैं रखी हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि कैबिनेट मीटिंग होगी तो इस क्षेत्र को जरूर कुछ न कुछ सौगात देके जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का निराकरण होगा उनके सामने, घोषणा होगी, उससे हमारे यहाँ की गरीब जनता को, आदिवासी हरिजनों को बहुत सारे लाभ मिलेगा। राजधानी तो भोपाल में है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग अगर हमारे गांव में होगी तो मुख्यमंत्री को और सारे मंत्रियों को सारी समस्याओं से लोग अवगत कराएंगे और क्षेत्र का विकास होगा। कई चीज़ों से वंचित रह जाती है। देहात में जब कार्यक्रम नहीं होंगे तो जनता को क्या पता कि शहर में क्या हो गया। और जब गाँव तक उतर रहे हैं तो हर आदमी की नॉलेज में आएगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में वापस से। और आपको हम बता दें कि हम दमोह में हैं। दमोह में जो है MP में मोहन यादव एक कहीं ना कहीं ये योजना लेकर चले हैं कि अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठकें की जाएंगी। और इसी दौर में इस बार चुना गया है दमोह के सिंग्रामपुर को। जबेरा विधानसभा में सिंग्रामपुर आता है और इनको यहाँ पर इस क्षेत्र को चुना गया है कैबिनेट की मीटिंग के लिए। 5 अक्टूबर को, इसी आने वाली 5 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग है और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन जो है यहाँ पर मुस्तैद है और निरीक्षण कर रहा है, लगातार तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें ये सिंग्रामपुर है, ये रानी दुर्गावती का क्षेत्र है और यहाँ पर हम खड़े भी हैं तो ये रानी दुर्गावती की प्रतिमा है, ये रानी दुर्गावती पार्क है और कहीं ना कहीं ये उनका क्षेत्र है, उनकी भूमि है और यहाँ पर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। लड़ते लड़ते, आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जो उन्होंने अपने क्षेत्र को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद यहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो ऐसे में ही हम आ गए हैं सिंग्रामपुर की जनता के पास कि उनके यहाँ कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो यहाँ की जो जनता है वो क्या मन बना रही है, क्या सोच रही है इस बार की, क्या होगा, क्या लाभ उस कैबिनेट बैठक का यहाँ पर लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री आएंगे, पूरा मंत्रिमंडल आएगा, अधिकारी आएंगे, क्या लाभ सिंग्रामपुर को, दमोह को मिलने वाला है। तो सीधे यहाँ पर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? लीलाधर तिवारी जी। क्या कहना है तिवारी जी, क्या लग रहा है ये बैठक हो रही है, आप लोग देख रहे हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं, प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद है, तो क्या यहाँ पर क्या लाभ मिल सकता है सिंग्रामपुर की जनता को? सिंग्रामपुर की जनता को और आसपास के क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है जी, क्योंकि राजधानी तो भोपाल में है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग अगर हमारे गांव में होगी तो मुख्यमंत्री को और सारे मंत्रियों को सारी समस्याओं से लोग अवगत कराएंगे बिल्कुल और क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, क्यों लगता है आपको ये, चूंकि पहले हमेशा भोपाल में होती थी मीटिंग या इंदौर में होती थी, बड़े बड़े शहरों को चुना जाता था, क्यों लगता है कि दमोह के सिंग्रामपुर को इस बार चुना गया है? सिंग्रामपुर एक ऐतिहासिक भूमि है जी। रानी दुर्गावती ने मुगल शासन के खिलाफ 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से 51 लड़ाइयाँ वो जीत गई थी। 52वीं लड़ाई में उन्होंने फिर भी हार स्वीकार नहीं की और उन्होंने अपने प्राण त्यागना उचित समझा। बिल्कुल, इसलिए आपको लगता है कि ऐतिहासिक कहीं ना कहीं है, इसलिए ये पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर प्राकृतिक छटाएं भी अद्भुत हैं और ये रानी दुर्गावती के नाम से टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। अच्छा, और मुख्यमंत्री आएंगे तो और भी सौगातें मिलेंगी और भी अच्छे से विकसित होगा। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं खुशी है सिंग्रामपुर के लोगों में कि पूरे क्षेत्र के लोगों में खुशी है। बिल्कुल खुशी है। चाचा, आपका क्या मानना है, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्रिमंडल आएगा, पूरा अधिकारी आ रहे हैं, तो क्या लगता है सिंग्रामपुर की जनता को इसका कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिलेगा? जी सर, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट बैठक हो रही है जी। और हमारे यहाँ के लोगों ने विभिन्न मांगों के बारे में विचार किया है, वो सामने रखेंगी। अच्छा। और वो स्वीकृत होगी। जैसे सिंचाई योजनाएं हैं और भी कई योजनाएं, कई लोग सोच रहे हैं कोई उद्योग लगाया जाए और यहाँ की वन भूमि को भी विकसित किया जाए पर्यटन के रूप में। तो इन सारी चीज़ों का निराकरण होगा उनके सामने और घोषणा होगी, उससे हमारे यहाँ की गरीब जनता को, आदिवासी हरिजनों को बहुत सारे लाभ मिलेगा। उससे हमारे आदिवासी हरिजन भाई, गरीब मजदूर भाई बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यहाँ
मुख्यमंत्री जी आएंगे हाँ। और हम लोगों के बारे में कुछ तो सोचेंगे, जिससे हमारा जीवन स्तर सुधरेगा। यही होगा सब। मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर संग्रामपुर में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास तो आपके क्षेत्र का होगा। जी। ये मान लिया है आप लोगों ने, आपको लगता है, इस पर विश्वास है आपको? और ये रानी दुर्गावती जी की संग्राम भूमि है जी। और 5 अक्टूबर हाँ को यहाँ जयंती मनाई जा रही, उसी के उपलक्ष्य में हाँ। हमारे माननीय पर्यटन मंत्री, जी। धर्मस्व मंत्री हाँ। माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जी मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखी हाँ। कि भाई शहरों में तो कैबिनेट की बैठकें बहुत हो रही हैं, हाँ। लेकिन हमारे इस देहाती क्षेत्र में हाँ। यदि आप माननीय जी। मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ बैठक रखो हाँ। और रानी दुर्गावती की जयंती के उपलक्ष्य में, तो हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास होगा, दमोह जिले का विकास होगा। ये उनकी मांग रही, तो उन्होंने स्वीकार करके ये 5 अक्टूबर को यहाँ जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा। हमारे पूरे क्षेत्र में हमारी चहल पहल है, पूरे दमोह जिले में चहल पहल क्या, मध्य प्रदेश में इसका नाम अपने मीडिया में छाया हुआ है संग्रामपुर का। आपको कोई उम्मीद है कि ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है, चूंकि सब लोग यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, तो उससे कोई लाभ संग्रामपुर की जनता को मिलेगा? हाँ, मिलने वाला है, क्योंकि अभी मंत्री जी आए थे, हमारे जो क्षेत्र के मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री, वो मुख्यमंत्री के खास हैं वो, और उन्हीं ने आग्रह किया तो इसलिए मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को चुना। अच्छा। कैबिनेट मीटिंग, और उस मीटिंग में उन्होंने रखा ये बात, मतलब क्या अपन यहाँ होना चाहिए। तो हम लोगों ने सिंचाई के लिए बड़ा तालाब, क्योंकि ये सीएम क्षेत्र घोषित होने से तालाब नहीं बन पाया, और शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज है, सीएम स्कूल है, और भी कई मांगे हैं रखी हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि कैबिनेट मीटिंग होगी तो इस क्षेत्र को जरूर कुछ न कुछ सौगात देके जाएंगे। सौगात देके जाएंगे। आपका क्या मानना है भैया, क्या लग रहा है, मतलब जैसे कि जो सीएम मोहन यादव हैं वो अलग अलग जगहों को चुन रहे हैं। पहले हमेशा ये होता था कि भोपाल में, इंदौर में सीमित जगहों पर मीटिंग हुआ करती थी, अब जो है अलग अलग जगहों को उन्होंने चुनने की योजना बनाई है। इस योजना का लाभ क्या सरकार को मिलेगा और जनता को मिलेगा? सरकार को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा। अच्छा, मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब काम दोनों के अच्छे से। हाँ, जब काम सरकार करेगी तो जनता को लाभ मिलेगा, तो जनता सरकार को बल चुनेगी। हाँ। अगर जैसे कि भोपाल और इंदौर में ही, बड़े बड़े शहरों में ये होते रहते, छोटे गाँव में, शहरों में नहीं आते, तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ की जनता रहती थी वो वंचित रह जाती थी? कई चीजों से वंचित रह जाती है। देहात में जब कार्यक्रम नहीं होंगे तो जनता को क्या पता कि शहर में क्या हो गया, और जब गांव तक उतर रहे हैं तो हर आदमी की नॉलेज में आएगी बात। उस बारे में भी सोचेंगे वो, कहीं ना कहीं जहाँ वो जा रहे हैं उस बारे में भी सोचेंगे। बराबर सोचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर भैया हैं, भैया क्या नाम है? हमारा भाई साहब पटेल। अच्छा, आपका मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपके यहाँ, चूंकि हम देख रहे हैं तैयारियां हो रही हैं, तो कितने दिनों से ये माहौल देखने को मिल रहा है? क्या तैयारियां हो रही हैं? जब से ये घोषणा हुई है कि इधर पर सीएम साहब कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, तब से तैयारी चल रही है। क्या तैयारियां हो रही हैं? यहाँ तैयारी जी हो रही, कैबिनेट की मीटिंग के लिए तैयारी हो रही है, और रानी जी का वो जन्म जयंती मनाने के लिए तैयारी हो रही है, और सभा के लिए अलग तैयारी हो रही है। लोगों के मन में ये ऐसा लग रहा है कि दीपावली से ज़्यादा तैयारी हो रही है। सब अपने अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं, पुताई लिपाई कर रहे हैं कि हमारा अच्छा दिखना चाहिए, कहाँ से लोग आ रहे हैं। और आम जनता के मन में भी ये उत्साह है कि हमारे क्षेत्र को बड़े से बड़े विकास के कार्य मिलेंगे। बड़े बड़े सिंचाई के किसानों के दिमाग में ये है कि हम लोगों को सिंचाई के लिए साधन मिलेंगे, कोई बांध बनेंगे तो खेतों में अच्छी सिंचाई होगी, अच्छे पानी मिलेंगे। जो नहरें हमारे यहाँ की ध्वस्त पड़ी हैं, मतलब कहीं कहीं की गड़बड़ है, तो वो भी सुधरेंगी। मतलब माननीय जो मंत्री जी हैं हमारे, उनकी मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते हैं, और सांसद जी हैं वो भी क्षेत्र की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके धर्मेंद्र लोधी जी हैं, जो आपके मंत्री हैं, आप उनसे मिले, आपने बात करी कि भाई मीटिंग होगी, आप रहेंगे तो पटल पे ये जरूर रखिएगा, हमारे यहाँ की ये मांग। लोगों ने अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों ने अलग अलग मांगे रखी हैं कि ये हमारी मांगे हैं। कुछ लोगों ने अपने बोले हैं कि भाई आप डैम बनाइए, इधर सिंचाई हो किसानों के लिए, या फसलें अच्छी पैदा होंगी तो लोग खुशहाल रहेंगे। कुछ लोगों ने अपने किसी ने बोला भाई कोई कहीं कहीं की नहर टूटी हैं, जो पुराने डैम बने हैं उनको सुधरवाइए, या जो पुराने डैम बने हैं उनको थोड़ी उनका गहरीकरण कहीं उड़ गए हैं, कुछ हो गया है, इनको ठीक कराइए। जिसकी सब लोगों ने अलग अलग, एक हमारे यहाँ गैस प्लांट लगा रहा है पहले, मतलब वो ONGC कंपनी का रहा कोड़ा कला में, उसकी भी लोगों ने मांग रखी कि इसको ठीक करिए, मतलब इसको फिर से दोबारा चालू करिए, इसमें गैस पर्याप्त मात्रा में है, वो मांग भी रखी है। अच्छा, मतलब तमाम मांगे रखी गई हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर विचार जरूर किया जाएगा?
पे विचार चल रहा है जी। कि तमाम मांगे, हर किस्म की मांगे रखी हैं लोगों ने। अब अपने अपने जिसकी जो मांग है वो उस हिसाब से मांग रख रहा है। जैसे कहीं कुछ गांव के उधर आगे गांव है तो उनको सीधी रोड चाहिए, उस तरफ जाना है, बहुरी बंद साइड बोले जोड़ने के लिए हमें रोड की एक रोड जोड़ दिया जाए उधर सीधे जाने के लिए। कहीं जैसे इधर से राम सलैया से सीधे जाने के लिए पटना मार्ग जोड़ने के लिए कुछ लोग उधर मांग रख रहे हैं कि इस रोड को थोड़ा आधा किलोमीटर बीच में बना नहीं है, ये रोड भी जोड़ दिया। सब लोग अपनी मांगे कहीं ना कहीं अपनी मांगे रख रहे हैं। और अब सीएम साहब आ रहे हैं तो वो प्रदेश के राजा हैं और माननीय हमारे धर्मेंद्र सिंह जो इधर के विधायक लोग मंत्री जी हैं उनके बहुत चहेते, उनके करीबी हैं, उनके मानने से इधर आ गए वो उनसे बात करने से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये संग्रामपुर की जनता है। और आपको बताएं ये संग्रामपुर नाम ही यहाँ से आया है, चूंकि ये रानी दुर्गावती का संग्राम का क्षेत्र है। यहाँ पर उन्होंने संग्राम किया था, यहाँ संग्राम हुआ था और जो है उसी के चलते जैसे कि बताया गया यहाँ पर उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था और खुद ही उन्होंने बलिदान दिया था, खुद ही उन्होंने अपनी गर्दन काटी थी। तो ऐसे ही क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री ने दुर्गावती, रानी दुर्गावती की जयंती पर, जयंती है ना, जयंती के उत्सव पर ही, जी जयंती के उत्सव पर ही यहाँ आना तय किया है। अब देखना ये होगा कि संग्रामपुर की जो जनता है उसको इसका कितना लाभ मिलता है। यहाँ पर मंत्रिमंडल के लोग आएंगे, सदस्य आएंगे, अधिकारी आएंगे, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे और इससे संग्रामपुर की जनता को, दमोह की जनता को कितना लाभ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल में देखें तो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जनता काफी उत्साहित है और कह रहे हैं दिवाली से भी ज्यादा तैयारियां कैबिनेट की बैठक की जा रही है। अब इस कैबिनेट बैठक में क्या होता है इसकी रिपोर्ट हम आपको लगातार देंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।